नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार भारत न्यूज। वामदेवेश्वर महादेव का चौंकाने वाला है रहस्य। भगवान राम ने भी की थी पूजा। शत्रुघ्न सिंह की खास खबर बांदा से। शिवरात्रि के दिन सुबह 3 बजे से लग जाती है भक्तों की कतार। बांदा के वामदेवेश्वर महादेव मंदिर का रहस्य चौंकाता है। श्रद्धालुओं के बीच यह महादेव मंदिर विशेष आस्था का केंद्र है। कहा जाता है कि त्रेता युग में भगवान राम ने यहाँ पूजा की थी। सप्त ऋषियों ने एक ऋषि वामदेव ने यहाँ आकर के तपस्या की थी, जिसके पश्चात पहाड़ चीरकर महादेव यहाँ प्रकट हुए थे। इस मंदिर में अकेले शिवलिंग विराजमान है और यहाँ नदी की भी मौजूदगी नहीं है। बांदा उत्तर प्रदेश के बांदा में स्थापित प्राचीन वामदेवेश्वर मंदिर बुंदेलखंड में आस्था का केंद्र बिंदु माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं की माने तो पहाड़ की गुफाओं में विराजमान शिवलिंग की स्थापना नहीं किया गया, बल्कि महर्षि वामदेव के तपस्या के बाद यहाँ स्वयं शिवलिंग प्रकट हुई थी। इसी पर्वत पर सर्पों का भी वास माना जाता है। भक्तों के बाद शिवलिंग के दर्शन करने सांप भी आते हैं। शिवरात्रि से आदिकाल की शुरुआत मानी जाती है। यही कारण है कि शिवरात्रि के दिन सुबह 3 बजे से यहाँ श्रद्धालुओं की कतार लग जाती है और रात 12 बजे तक कतार लगातार भक्त आते रहते हैं। वामदेवेश्वर मंदिर के बारे में यह भी मान्यता है कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने भी पूजा की थी। रामायण काल में भी उल्लेख है कि शिवरात्रि में वैष्णव भक्ति का खास महत्व है। इस दिन जो भी भगवान की शिव आराधना करते हैं उन्हें 1000 गुना फल अधिक मिलता है। महर्षि वामदेव की नगरी में विराजमान श्री वामदेवेश्वर बहुत ही प्राचीन स्थान है। इसका उल्लेख रामायण काल में भी किया जाता है। पर्वत चोटी पर गुफा के अंदर विराजमान शिवलिंग की पूजा अर्चना के लिए यूं तो प्रतिदिन भक्तों की भीड़ लगी रहती है, लेकिन शिवरात्रि में श्रद्धालुओं की संख्या लाख के पार पहुंच जाती है। इस दिन लोग 3 बजे से प्रभु के दर्शन व पूजा अर्चना के लिए मंदिर में पहुंच जाते हैं। भीड़ इस कदर हो जाती है कि पंक्ति में खड़े होकर के दर्शन के लिए पहुंचना पड़ता है। प्रतिदिन एक जो गुफा ऊंची होती है। मंदिर के पुजारी महाराज पुत्तन तिवारी कहते हैं कि महर्षि वामदेव का तपस्या स्थल वामदेवेश्वर पर्वत था। महर्षि की तपस्या से गुफा के अंदर शिवलिंग स्थापित हुए। यह शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगों से भी प्राचीन है। पहले यह गुफा इतनी नीची थी कि लोगों को लेटकर दर्शन के लिए जाना पड़ता था, लेकिन धीरे धीरे कर गुफा ऊंची होती चली गई और अब लोग दर्शन के लिए खड़े होकर प्रवेश कर जाते हैं। पुजारी जी कहते हैं कि प्रतिवर्ष 100 गुफा की ऊंची होने की किंवदंती है। ऋषि वामदेव गौतम ऋषि के पुत्र थे, इसलिए उन्हें गौतम भी कहते हैं। वेदों के अनुसार सप्त ऋषियों में ऋषि वामदेव का नाम भी आता है और उन्होंने संगीत की रचना की थी। रामायण काल में इस वामदेवेश्वर पर्वत पर वह निवास करते थे। इसी पर्वत पर स्थित भगवान शिव का मंदिर उन्होंने स्थापित किया था और बांदा नाम की भी उन्हीं के नाम पर पड़ा है। धर्मशास्त्रों के मुताबिक भगवान राम ने यहाँ आकर के शिव की आराधना की थी। क्या नाम है आपका? यहाँ क्यों आए आप? मेरा नाम विजय गुप्ता है और आज शिवरात्रि है, मैं दर्शन करने आया हूँ। ये त्रेता युग का मंदिर है और बिना नंदी का ये पहला मंदिर है। वामदेव ऋषि के तपोबल से जब प्रकट हुए थे भोले बाबा। ये मान के चलिए कि 12 बजे के बाद से भीड़ चालू हो गई थी। इसी तरह रात के 10-12 बजे तक चलनी ही चलनी है भीड़। जी, मेरा नाम हनी गुप्ता है और आज महापर्व है हमारे भोले बाबा का। महाशिवरात्रि का दिन है आज यहाँ पर रात 12 बजे से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है। अभी तक लाखों लोग दर्शन पा चुके हैं और कई लाख अभी आने की पूरी संभावना है। आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पर भीड़
बाहर रोड तक है, मंदिर के बाहर तक पूरा जाम लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, पुलिस की पूरी व्यवस्था है। मंदिर समिति के बहुत सारे कार्यकर्ता यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, अपनी पूरी सेवाएं दे रहे हैं, बहुत अच्छे से दर्शन हो रहे हैं भक्तों को और बहुत अच्छे से कार्य हो रहे हैं।